22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन ने न्योता मिलने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल नहीं होने की बात कही। कांग्रेस के न्योता ठुकराए जाने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने न्योते को नाकबूल किया है, उसी तरह आवाम कांग्रेस का भी बॉयकॉट करेगी। तो प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन मिलने के बाद भी कांग्रेस ने वहां आने से इनकार कर दिया है और इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने न्योता मिलने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल नहीं होने की बात कही है। कांग्रेस के न्योता ठुकराए जाने के बाद बीजेपी ने निशाना साधा है अब कांग्रेस पर। उधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि कांग्रेस को बहिष्कार करने की आदत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जीएसटी, G20 से लेकर राष्ट्रपति भाषण तक का बॉयकॉट किया है। अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वायसराय के टाइम में। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज अ पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे, भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया। और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया, और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया, और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार ये कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। कांग्रेस के राम मंदिर के इनविटेशन के ठुकराने पर सेंटर मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर उन्होंने वार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हर नए काम का शुरू से ही बॉयकॉट कर रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब जनता ही कांग्रेस का बॉयकॉट कर देगी। देखिए, कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने की आवाज उठाई, जब जब हिंदू का अपमान किया, और जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। और कांग्रेस आज हालत क्या है? भगवान राम को काल्पनिक बताती हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताती हैं, भगवान राम के रामलला की जन्मभूमि को जो केस इतने वर्षों तक चला, उसके लिए अपने वकील वहां तक कांग्रेस के समर्थकों ने खड़े कर दिए ताकि रामलला का वो केस ना जीत पाए, भव्य राम मंदिर ना बन पाए। कांग्रेस ने वो हर संभव प्रयास किया कि वापस बाबरी मस्जिद बन जाए। ऐसा हर वो काम किया जब राम को नकारने का हो, राम को काल्पनिक बताने का हो। ये कांग्रेस की सोच है, लेकिन हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आदर्श है।
22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की दावत कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इनविटेशन मिलने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। फैसले पर जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस के कई लीडर भी पार्टी के इस फैसले से नाराज हैं। कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णम अर्जुन मोढवाडिया ने कहा है कि पार्टी का फैसला अफसोसनाक है। वहीं हिमाचल सरकार में वजीर आदित्य सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हुए कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में शामिल होंगे। कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। वहीं इसी बीच मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने ही राम मंदिर का मामला कोर्ट में लटकाने का काम किया है और आज ये इफ्तिताही तकरीब में शामिल होने से मना कर रहे हैं। अरे इनके डीएनए में ही राम विरोधी है और ये नेहरू से लेके सोनिया गांधी तक आज तक कभी अयोध्या नहीं गया। स्टालिन जब सनातन को खत्म करने की बात कहा तो उसके पीछे ये कांग्रेस खड़ी रही। ये हिंदू विरोधी